कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना को तोड़ने वाली बीजेपी में भी अब दो गुट बनेंगे। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर फूटा बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा का गुस्सा। अब दतिया के बाहर भी बीजेपी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। चाचौड़ा से विधायक रही ममता मीणा को सुनिए। जय पीताम्बरा मैया की जय हो। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी दतिया उपचुनाव में आज नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने नवग्रह मंदिर दतिया के अंदर डबरा के अंदर बनवाकर एक सनातन का एक बहुत बड़ा सनातनी है ये परिचय उन्होंने दिया था। और जो चुनाव समिति में जिनका नाम चुनाव समिति में था, पूरे प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम था, आज दतिया उपचुनाव में उनका नाम कटा है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं इसी तरह से कांग्रेस से लाके चाचौड़ा में उन्होंने टिकट वितरण किया। मैं भी इतने लंबे 20-22 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी काम किया था और मेरा टिकट काटा। मैंने पूरे तीनों नगर पंचायतें, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके पहले जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लगातार इतने जनप्रतिनिधि बनाए थे। उसका परिणाम मुझे जो मिला था कि मेरा टिकट काट दिया। मैंने 100% यहाँ भाजपा को स्थापित किया था। इसी तरह से डबरा और दतिया, इसके अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। आज ब्राह्मण समाज के इतने कद्दावर नेता है, आज उनका टिकट काटना, और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का विशेष भूमिका रही, विश्वास सारंग जी और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जी, रामेश्वर शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी टीम है उनकी जिसमें विशेष भूमिका रही है। तो उसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं दंडवत और गणेश परिक्रमा वाले लोग चाहिए। गुनी चुनी भाजपा को वो मध्य प्रदेश और देश के अंदर देखना चाहते हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि उनको अगर वो 2023 में साजिश के तहत उनको चुनाव हरा दिया गया, लेकिन क्योंकि उनका ये कहीं न कहीं उनका सीएम का चेहरे के रूप में उनका नाम आने लग गया था मध्य प्रदेश, क्योंकि एक कद्दावर और एक ब्राह्मण समाज में कद्दावर भाजपा के नेता के रूप में, तो उनको साजिश के तहत हरा दिया गया था। तो मुझे लग रहा था कि या तो उनको राज्यसभा भेजेंगे या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। ये तो नहीं बनाया, और उसके बाद आज उनको टिकट काट के एक बड़े नेता को घर बैठाने का काम किया है। इसी तरह से ये कोई नई बात नहीं है। बड़े नेताओं को उन्होंने और भी, जैसे प्रहलाद पटेल, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी बहुत कोयला केंद्रीय मंत्री रहे, उनको भी घर बैठाने के एक तरह से मध्य प्रदेश में आपने सरकार में भले उनको कह दिया कि सीएम बनाएंगे, ऐसा कह के चुनाव लड़वा के उन्हें घर बैठा दिया। उमा भारती जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही है, और उनकी वजह से 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उनकी वजह से आज उनको पूरी तरह से घर बैठा दिया। न तो उनको राज्यसभा, न लोकसभा, न विधानसभा, आज वो घर बैठी है। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी भी एक बहुत बड़ा नाम है। इंदौर के अंदर आज अपन इतनी सीटें जीत के आ रहे, तो कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी की वजह से आ पा रहे। तो आज कैलाश विजयवर्गीय जी का लगता था हमें कहीं न कहीं हो सकता है ये भी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको घर बैठा दिया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना दिए मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। और देखिए वसुंधरा राजे कितनी बड़ी नेता थी, जिनकी वजह से राजस्थान में आज इतने बड़े उस पे आज सरकार बन पाती थी। वसुंधरा राजे की वजह से आज भाजपा में खड़ी थी। उनको तो मैं तो ये कहती हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने वो वसुंधरा राजे से इनसे पर्चियां पड़वाई, और इधर रमन सिंह जी से छत्तीसगढ़ में। अरे इनको तो पर्ची खा जाते तो पड़वाई थी इनसे ही, और कहते कि भाई मैं केंद्रीय संगठन को धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को दोबारा विश्वास किया। अगर मैं होती तो मैं तो खा जाती पर्ची। मैं तो यही कहती, ममता मीणा अगली मुख्यमंत्री, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास दिलाया उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं तो यही कहती, लेकिन उन्होंने नाम पढ़ के सुना दिया। अब ये देखो मध्य प्रदेश के अंदर ये पुराने भाजपा को खत्म करते हुए घर बैठाने के ऐसे बड़े कद्दावर नेताओं को घर में बैठा रहे हैं, और नई भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। और ये नई भाजपा के चक्कर में पुराने लोग पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं, घर बैठते जा रहे हैं, जैसे दतिया में हुआ। मैं कहना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के और देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कि ये जो दतिया में हुआ वो आपके यहाँ न हो। अभी से आपको सजग होने की जरूरत है, क्योंकि एक नई कांग्रेस में से भी दो कांग्रेस बनी थी। इसी तरह से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में तो बन नहीं है दो भाजपा, हो सकता है देश में भी दो भाजपा की स्थिति बनने की स्थिति लग रही है, क्योंकि
अटल आडवाणी की एक जोड़ी कहा जाती थी, और उसके बाद में आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी, ऐसे हमारे सुमित्रा ताई, इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 75 साल दे दिया, और आज 75 साल प्रधानमंत्री जी हो गए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। ऐसी भैया सब हिटलर शाही चल रही देश और प्रदेश के अंदर। इसमें इन बड़े नेताओं को इस तरह से ये जो जिस तरह का ये व्यवहार कर रहा है, ये गलत है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, अब ये धीरे धीरे ये बड़े नेताओं के साथ भी करते जा रहे हैं। यशोधरा राजे जो आज जिनकी माता जी ने राजमाता साहब ने कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता साहब ने भाजपा को मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया था, उनका टिकट काट दिया था। ये स्थिति होती जा रही, बड़े लोगों को खत्म करते जा रहे हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी को, इतनी मेहनत उन्होंने करी थी, नवग्रह मंदिर और साथ में सनातनी, इतने बड़े सनातनी और ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता थे, उनको टिकट मिलना चाहिए था। भले ब्राह्मण समाज को मिला, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन कद्दावर नेता के नाते उनको टिकट मिलना चाहिए था। एक बड़े नेता की एक तरह से हत्या करने का काम करा, ये बड़े नेता का घर बैठा के उनकी हत्या करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। काम करने की कोई कदर नहीं है भैया, गणेश परिक्रमा लगाओ, बस यही चल रहा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।